राहुल गांधी ने कहा अरे शराब एंकर हो जाएगी, आरक्षण जी का काम आप ले लेंगे, खत्म करने के संबंध में हम ये फैसला नहीं लेंगे, अभी समय नहीं है। अजय भाई नहीं, ये बहुत बड़ा बयान है अजय जी। अब इसके लिए भी वो कहेंगे कॉन्टेक्स्ट नहीं देखा क्या? अजीज खान साहब ने अपने शुरुआती वक्तव्य में कहा, अजीज साहब आरक्षण हम अभी खत्म नहीं, अजीज साहब सुन लीजिए, आज मुझे नहीं लगता कि आपके पास डिफेंस की बहुत ज्यादा अच्छी पिच होगी। आज जैसे पिच असेस की जाती है मैच से पहले कि हम जीतेंगे या हारेंगे, आज वो पिच आपके लिए डिफेंस वाली है नहीं, क्योंकि जो बयान वो दे रहे हैं उनको अगर आप डिफेंड कर रहे हैं सर, तो आपको भी बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। आरक्षण पर इतना हल्ला किया आप लोगों ने पूरे चुनाव भर, ये कहकर के आरक्षण खत्म कर देंगे, वो नेता वहां बैठकर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप ही बता दीजिए, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट में फिर आप कहेंगे वो पूरा कॉन्टेक्स्ट समझिए। सर वो जाकर कह रहे हैं कि परिस्थितियां होंगी तो आरक्षण हम खत्म करेंगे। अब इतना बड़ा बयान उन्होंने वहां दे दिया, आप सोचिए जरा। आ रही हूँ किशोर जी आ रही हूँ, लेकिन पहले एक बार वरुण जी के पास जाऊंगी। अनंत जी वेट कर रहे हैं, मैं एक बार रुक जाइए, एक मिनट आ रही हूँ। अनंत जी जरा ये बता दीजिए, जो बयान राहुल गांधी दे रहे हैं, मेरे लिए मुझे ऐसा लगता है बतौर एक भारतीय, उन्होंने बहुत सारे ऐसे बयान दिए, लेकिन यहाँ पर लोग पूछ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि अगर आपको देश पसंद नहीं तो विदेश चले जाइए, आप वापस ही मत आइए, अमेरिका में ही रुक जाइए। इस तरह की प्रतिक्रियाएं लोगों ने दी हैं। अब वो क्यों नहीं देंगे? क्योंकि एक व्यक्ति अमेरिका जाकर बार बार भारत के व्यवस्थाओं पर सवाल उठाता है, लेकिन ये सीधा कह देना कि मुझे तो यहाँ रहना ही नहीं है। उन्होंने आज जो सिखों को लेकर बयान दिया, मैं उस पर तो बाद में आऊंगी, लेकिन ये जो व्यवस्था जिसकी वो बात कर रहे हैं, सिखों को लेकर कह रहे हैं आप पगड़ी नहीं पहनने दी जा रही, यहाँ पर कड़ा नहीं पहनने दिया जा रहा, इस बात की लड़ाई, ये भारत की क्या तस्वीर प्रेजेंट कर रहा है आनंद जी? मुझे लगता है सुचरिता जी की ये 2-3 बहुत खतरनाक बयान राहुल गांधी ने दिए हैं, और राहुल गांधी के इन बयानों की जितनी भर्त्सना की जानी चाहिए उतनी की जानी चाहिए। और मुझे अच्छा लगा कि कांग्रेस के वरुण पुरोहित जब उन्होंने पहला प्रश्न उठाया तो उन्होंने उंगली नहीं उठाई, इसका मतलब राहुल जी के बयान पे ठोस नहीं। इन्होंने जो कहा मैं कड़ा तो मैं भी पहनता, आपको दिखा रहा हूं, ये कड़ा पहनता हूं मैं, और कड़ा तो हिंदू भी पहनते हैं, और मैं बिहार का रहने वाला हूं। गुरु गोविंद सिंह जी ने हमारे धरती के केस कंका कक्षा 5 सिख धर्म को ऐसे निशान दिए थे, और कोई माई का निशान को अलग नहीं कर सकता। लेकिन इसके पीछे छुपी राजनीति को और मंशा को हमें समझना होगा। पहले इस देश के मुसलमानों को डराया गया भाजपा और नरेंद्र मोदी करके, और अब सिखों को डराने का ये उपक्रम शुरू किया है। इसकी जनता इसको सफल नहीं होने देती है। बहुत ही खतरनाक। इसी संवैधानिक संस्थाओं पर तो राहुल गांधी प्रश्न उठाते ही रहते हैं, उसमें उनको महारत हासिल हो गई है, कभी सारी अकेडमियों को, कभी यूनिवर्सिटीज को, कभी चुनाव आयोग को, कभी संसद को, जिसको लोकसभा के अध्यक्ष को वो टिप्पणियां करते रहते हैं। लेकिन जिस प्रकार के आज उन्होंने रिप्रेजेंटेशन की बात कही, कहा 90% लोगों को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है, उत्तराखंड में ऐसी गलती नेता विपक्ष कम से कम नहीं है। और अभी जगदीश टाइटलर पर केस खुलना, उनके कन्विक्शन का रास्ता साफ हुआ है। सरदारों को किसने क्या किया है ये सिख समुदाय पूरी अच्छे तरीके से जानती है, इसलिए बांटने की जो रणनीति है उसको कभी सफल नहीं होगी। सिखों की को लेकर एक जो सद्भाव का वातावरण था उसको जो बांटने का प्रयास होता है, ये बहुत ही मतलब एक बार फिर से आग में झोंकने का प्रयास जैसा है। आनंद जी ये तस्वीरें दिखा रही हूं इस वक्त जब आपसे बात कर रही हूं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जो कि खुद गुरुद्वारे जाते हैं और वहां पर वो उस समय सिख समुदाय के सम्मान में वो खुद भी पगड़ी पहनते हैं। मनमोहन सिंह तो देश के प्रधानमंत्री 10 साल रहे हैं, हमने वो देखा है, और इन तस्वीरों के बाद वो कहेंगे कि कोई पगड़ी नहीं पहन पाता है, कड़ा नहीं पहन पाता है, ये अपने आप में हैरान है। जरा परमिंदर जी इस पर रिएक्ट कर दीजिए, आपको कोई रोक रहा है या पगड़ी पहनने से, कड़ा पहनने से? उन्होंने कहा सभी धर्मों के साथ ये हो रहा है, जरा जल्दी से बताइए, आपको कोई रोक रहा है क्या यहाँ पर? लेकिन राहुल गांधी ने जब वहां बोला 20 मिनट बोला, और किस कॉन्टेस्ट के अंदर बोला, और वहां पे किसी ने उनसे प्रश्न करा, बहाना लगता है। किस कॉन्टेक्स्ट में बोला? पूरा बयान है हमारे सामने परमिंदर जी।
कम से कम किसी धर्म को मत घसीटिए, अपने राजनीतिक फायदों के लिए सिख धर्म का इस्तेमाल मत कीजिए और आप इश्यूज की बात करिए जो अरे देश फायदे के का अंदर इस्तेमाल issues कौन हैं, कर रहा है सिख उन धर्म issues के को लिए? raise करने के लिए देखिए एक सेकंड परमिंदर जी जब जिस तरह का उन्होंने बयान दिया है, उन्होंने जो बयान दिया वो मेरे सामने है। अब उस बयान में उन्होंने ऐसी कोई बात मुझे नहीं लगता कही है जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ली जा सकती है। उसमें कॉन्टेक्स्ट ही है मेरे सिर्फ। को बात पूरी करने दीजिए ना। बोलिए। मैंने उस बात का पहले ही खंडन कर दिया कि इस तरह की कोई परिस्थिति यहाँ पे नहीं है, सिखों के साथ ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है। और मैंने ये भी कहा है कि किसी धर्म विशेष को इस तरह की घटिया राजनीति में घसीटने का प्रयास ना किया जाए। आप इश्यूज की बात कीजिए, ये माइनॉरिटी का देश है, विभिन्नताओं का देश है, इसके अंदर सभी लोगों का ख्याल रखना देश की सरकार का काम है। और अगर यहाँ पे अगर सिखों के खिलाफ कई साजिशें होती हैं, जिस प्रकार किसान आंदोलन में सिखों को खालिस्तान बोली गया, आतंकवादी बोला गया, अभी इमरजेंसी फिल्म के अंदर सिखों की छवि को खराब करने का प्रयास करा गया, पंजाब को छवि को खराब करने का प्रयास करा गया, उसके अंदर जो राजनीतिक देखिए, आप मेरी बात को पूरा होने दीजिए ना। अगर वो कह रहे हैं इमरजेंसी रिलीज नहीं हुई, आपने कहां से देख ली? रहेंगे और सरकारें कहां से देख ली आपने? जी उन्होंने कहा रिलीज नहीं हुई, आपने पहले ही देख ली, वो ये कह रहे हैं। चलिए मैं एक बार वापस आ रही हूँ, जरा बड़ी खबर बता दूं क्योंकि बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अभी पढ़ के आए हैं। अरे इतना बवाल है पूरे देश के अंदर, आप कह रहे हैं फिल्म देख, बवाल है पूरे देश में, अंदर इतना बवाल है, पूरे देश में बवाल है वो कह रहे हैं। मैं एक बार जरा सुनिए, मैं बड़ी खबर बता दूं। राहुल गांधी पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने हमला बोला है। राहुल गांधी आज संविधान लेकर घूमते थे, सरकार बनने पर आरक्षण खत्म करने की बात कह रहे हैं। ये कह रहे हैं रविशंकर प्रसाद, वो कह रहे हैं साफ हो गया कि संविधान को लेकर घूमना राहुल का छलावा था। कांग्रेस हमेशा से आरक्षण विरोधी रही है। अब ये वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अमेरिका में एक कार्यक्रम में उनसे पूछा गया कि वो आरक्षण को लेकर, रिजर्वेशन को लेकर क्या सोचते हैं, तो राहुल गांधी ने कहा कि जब परिस्थिति होगी तो हम आरक्षण हटाने पर विचार करेंगे। अब यही बात आरक्षण को लेकर न जाने कितनी बातें यहां पर चुनाव के दौरान कही गई। वरुण जी, कितनी बार पूरा जो चुनाव था वो ऐसा लगा कि संविधान और आरक्षण खत्म हो जाएगा वाली टोन पर था, ये सब जानते हैं, लेकिन खत्म करने की बात कौन कर रहा है? राहुल गांधी, वो भी अमेरिका जाकर। सुचारिता जी, भारतीय राजनीति की जो महाभारत है उसके पिछले 10 साल से राहुल गांधी ही केंद्र बिंदु है। आप देखिए कितने नेता आपने गिना दिए भारतीय जनता पार्टी के, रविशंकर प्रसाद, गिरिराज जी, पता नहीं कौन कौन है, सारे राहुल गांधी का नाम जपने लग गए। 10 साल से जपे जा रहे हैं। उसको एलओपी तो बना ही दिया, मेरे को लगता है प्रधानमंत्री बना के ही मानेंगे। जिन्होंने जिस कॉन्टेक्स्ट में इंटरेक्शन प्रोग्राम्स थे उनके अमेरिका में, उसमें जैसे रिजर्वेशन भारत में कैसे खत्म होगा, चलेगा, तो उन्होंने कहा जब तक एक लेवल पे नहीं आ जाएगा समाज, सामाजिक न्याय की पूर्ति नहीं हो जाएगी, डिस्पैरिटी खत्म नहीं हो जाएगी, उस स्थिति में सोचा जाएगा कि भाई उसको खत्म किया जाए नहीं किया जाए। उसको इंटरप्रेट गलत तरीके से किया जा रहा है। अभी चाइना की बात कर रहे हैं, भाई चाइना से सबसे ज्यादा व्यापारिक इम्बैलेंस में तो कई बार कह चुका है, ये बीजेपी वाले कर रहे हैं। आज जयशंकर प्रसाद ने जर्मनी में यही कहा है चाइना से व्यापार बंद नहीं कर सकते, तो क्या वो भी तारीफ कर रहे हैं? वो भी उसी कटघरे में हो गए। दूसरा, आपने कहा विदेशी धरती पर राहुल गांधी ऐसे बोल रहे हैं, तो मोदी जी तो कितनी बार कोरिया में कहाँ का शर्म की बात कर चुके, भारत में पैदा कोरिया में कहाँ का शर्म की बात कर चुके, भारत में पैदा होने से शर्म आती थी, और जर्मनी में जाके बेटी दामाद के भाषण देते थे, आपने सुना होगा। तो क्या अगर सदन का नेता अगर जाकर के बाहर विदेशों में बोल सकता है किसी परिवार के लिए, भारत के लिए, तो राहुल गांधी को कटघरे में आप कैसे खड़ा कर सकते हो? ये अभी मैं आपको कह रहा हूं, मैंने अभी जो शुरुआत में कहा है, भारतीय जनता पार्टी मोदी जी ने कब कहा कि मुझे भारत में रहने का मन नहीं करता है, ये बता दीजिए। और अगर कहा है तो जरा अजय आलोक जी को कटघरे में ले लीजिए, बैठे हुए हैं यहाँ पर। पहले नहीं कहा क्या कोरिया में जाकर के? बताइए आप। ये बोला उन्होंने कि मैं भारत में रहना नहीं चाहता हूँ। ये नहीं, भारत में पैदा होने में शर्म आती थी, शब्द नहीं बोले अजय आलोक जी। शब्द उनके चालू करा लीजिए उनकी। अजय आलोक क्या जवाब देंगे इस बात पे? कहा है उन्होंने? अच्छा, क्योंकि तरुण जी वरुण जी, हाँ सुनिए तरुण जी, सुनिए। चाइना से व्यापार घाटा बढ़ना और चाइना से चंदा लेना, दोनों में बहुत अंतर है। राजीव गांधी फाउंडेशन में चाइना से चंदा लेना बहुत बड़ी बात होती है। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी का कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, 1 मिनट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से 1 करोड़ चेक में, 1 करोड़ चेक में, स्कैनर में। आप सुनिए, बीच में मत बोलिए। दूसरा बात,
नहीं आप विश्व की अकेली घटना है जब चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी से कांग्रेस पार्टी ऑफ इंडिया का समझौता हुआ था। आज उसी के कारण चाइना में सॉफ्ट है क्या कि चाइना से मैन्युफैक्चरिंग उठ के इंडिया में आ रही है, तो वहां पे बयान दे रहे हैं कि चाइना में बेरोजगारी नहीं है क्योंकि वहां पे मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा है। नहीं ना तीसरी बात एक क्रोनोलॉजी है सुचरिता जी, एक क्रोनोलॉजी है। क्रोनोलॉजी- 2019 के बाद ये आदमी जब जब जाता है बाहर, ये जब जब आदमी ये बाहर जाता है, देश में अस्थिरता फैलाने की कोशिश होती है, देश में आतंकवादी हमला होता है।